पार्टी हॉल में एक सैनिक आकर कहता है, सब लोग सुनो, डचेस ऑफ जेड हॉट मिसिंग है। जिसे सुनकर क्राउन प्रिंस बहुत ही ज्यादा सरप्राइज और गुस्सा हो जाते हैं। वे और सोनिया बाहर गार्डन में जाकर के देखते हैं, जहां वे लोग देखते हैं 2 लोगों का लाश और रोशनी का शू, जिसे देखकर सोनिया कहती है, ये शू और नेकलेस तो रोशनी का था। जैसे ही सोनिया पलटकर डार्विस को देखकर कहती है, ये तो रोशनी का है। वे नोटिस करती है डार्विस को बहुत ही गुस्से में, और गुस्से से डार्विस के चारों ओर ऑरा निकल रहा होता है। डार्विस गुस्से से कहते हैं, सब लोग जल्दी इस पैलेस के चारों ओर खोजो, आखिर रोशनी गई कहाँ। सीन वहाँ कट होता है और हम देखते हैं एक आदमी को जिसके हाथ में रोशनी का नेकलेस रहता है। वे आदमी डार्विस को देखकर कहता है, डार्विस तुम इतने शांत क्यों हो, कुछ तो कहो। डार्विस उसकी ओर देखता है और वे कहता है, जाओ इस नेकलेस का जो ओनर है उसे खोज निकालो, वो भी अभी। वो व्यक्ति कहता है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपको इस नेकलेस के बारे में कुछ तो पता है। डार्विस कहते हैं, नेतिन जाओ उसे खोजो। नेतिन पलटकर डार्विस की ओर देखता है, बस इतना ही या और कुछ। डार्विस आगे कहते हैं, सुनहरे बाल वाली लड़की को छोड़कर उस जगह पर जो भी मौजूद होगा उन सभी को जान से मार दो। सीन वहाँ कट होता है और हम देखते हैं रोशनी को, जो कि अपने डैगर से डिफेंस कर रही होती है। वे खुद से कहती है, मैंने सोचा था इसे हैंडल करना बहुत ही आसान होगा मेरे लिए। तभी हम देखते हैं वहाँ पर नेतिन को, जो कि कहता है, माई लेडी प्लीज मेरे रास्ते से दूर हट जाएं। यहाँ हमें ये पता चलता है नेतिन का इरादा बियांका को जान से मारने का भी था। रोशनी उसे रोके रखती है। तभी नेतिन कहता है, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है तुम इस सिचुएशन में भी शांत रहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत ही जोरों से धड़क रहा है। रोशनी नेतिन की ओर देखते हुए सोच रही थी, नोवेल में तो ये लिखा था क्राउन प्रिंस केवल इसे सोनिया को बचाने का ऑर्डर दिए थे। उसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा था जहां क्राउन प्रिंस बियांका को जान से मारने का ऑर्डर दिए हों। तभी वे नेतिन से कहती है, क्या तुम्हें यहाँ क्राउन प्रिंस ने भेजा है। नितिन इतना सुनते ही अपने तलवार को पीछे करता है और वे कहता है, आपको कैसे पता चला। इतना कहते ही वे कहता है, लेकिन मुझे इससे पहले एक और काम को खत्म करना होगा जो कि मुझे क्राउन प्रिंस ने कहे हैं, इसीलिए आप मेरे रास्ते से हट जाएं माय लेडी। रोशनी कहती है, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर बियांका यहाँ मारी जाएगी तो फिर मार्कस ब्राइट डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो फिर मेरे लिए ये बहुत ही बड़ा मुसीबत खड़ी कर देगी टेरिटोरियल वॉर प्लान में। इतने में उसे याद आता है जब वे नोवेल पढ़ रही थी तब वे नितिन के बारे में भी पढ़ी थी, जहाँ लिखा गया था नितिन बहुत ही अच्छा और फ्रेंडली इंसान है जो कि आसानी से किसी भी तरह के स्वीट्स ट्रैप में फंस जाता है। इतना सोचते ही रोशनी का दिमाग में एक बात क्लिक करती है और वे कहती है, हमारे पास फेमस चॉकलेट बनाने वाले हैं और ये जो लड़की मेरे पीछे है बियांका, इसके रेसिडेंस में भी फेमस कैंडी मेकर है। जिसे सुनकर नितिन क्षण भर के लिए रुक जाता है। तभी रोसेल कहती है, अगर तुम बियांका को जाने दोगे तो फिर मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट्स और कैंडीज लाऊंगी। नितिन तभी कहता है, वे सब तो ठीक है, लेकिन अगर मैं बियांका को जाने दूंगा तो फिर डार्विस मेरे ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाएगा। रोशनी कहती है, तुम ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उसे कन्विंस कर लूंगी और वे तुम्हारे ऊपर गुस्सा भी नहीं करेगा। जिसे सुनकर नितिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वे कहता
है, क्या सच में? ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ। रोसली उसे इस तरह कहते हुए सुनकर कहती है, ये तो आसानी से मेरे ट्रिक में फंस गया। तभी नितिन कहता है, तुम सुनहरे बाल वाली लड़की, तुम मेरे साथ पहले चलो। रोसली कहती है, ठीक है, प्लीज थोड़ी देर रुको, और वे बियांका की ओर जाकर कहती है, बियांका मेरी ओर देखो, यहाँ जो कुछ भी हुआ है इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, तो प्लीज भविष्य में अगर तुम्हारे साथ कुछ भी हो तो तुम मुझे याद करना, ठीक है? नितिन ये सब देखकर कहता है, माय लेडी इतना देरी क्यों? डार्विस हमारे लिए वेट कर रहे होंगे। सीन वहाँ कट होता है और हम देखते हैं नितिन और रोसली को कहीं जाते हुए। रोसली डार्विस को देखती है, वे अंधेरे में खड़ा होता है और उसके हाथों में तलवार भी था। डार्विस कहता है, लेडी रोसेल आप क्या चाहती हैं? क्या मैं उस मास्टरमाइंड को जान से मार दूं, या फिर मैं उसके हाथ पैर को टुकड़े टुकड़े कर दूं आपके सामने? रोसली कहती है, योर हाइनेस द क्राउन प्रिंस। इतने में क्राउन प्रिंस जो कि गुस्से में था उसके बातों को नजरअंदाज करते हुए कहता है, या फिर मैं उसके पूरे घर को तबाह कर दूं, बस आप हुक्म दीजिए, मैं आपका रिवेंज ले लूंगा। दूसरी ओर हम देखते हैं नितिन को जो कि सीटी बजाते हुए कैंडल जला रहा होता है। इधर हम देखते हैं क्राउन प्रिंस जो कि गुस्से में थे, वे कहते हैं, आप बस हुक्म कीजिए, मैं आपका एक एक आंसुओं का बदला उनके खून से चुकाऊंगा। रोसली तभी डार्विस का हाथ पकड़ लेती है और वे कहती है, डार्विस मैं इतने जल्दी नहीं मरूंगी। डार्विस ये सुनकर कहता है, मुझे बहुत ही खुशी हुई आप वापस जिंदा लौटी हैं। इतने में रोसली कहती है, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। क्राउन प्रिंस कहते हैं, बोलिए। रोसली कहती है, प्लीज यहाँ जो कुछ भी हुआ है इसके बारे में आप ज्यादा ना सोचें और मूव ऑन कर लीजिए। जिसे सुनकर डार्विस गुस्से से कहता है, लेकिन क्यों? वे लोग एक नोबल विमन को किडनैप किए हैं, ये तो बहुत ही बड़ा अपराध है। रोसली ये सब सुनकर कहती है, प्लीज आप इसे जाने दें, और वे खुद से कहती है, आखिर ये इतना गुस्सा में क्यों है? क्राउन प्रिंस कहते हैं, ठीक है, लेकिन एक कंडीशन पे, और वो ये है, आप मुझे बताएंगी आपका ट्रू इंटेंशन क्या है। रोसली ये सुनकर खुद से कहती है, ये बंदा तो बिल्कुल ही क्रेजी है। इतने में नितिन कहता है, डार्विस हम लेट हो रहे हैं, जल्दी चलो अब यहाँ से, मैं लेट हो रहा हूँ। डार्विस ये सुनकर कहता है, ठीक है चलो, और वे रोसली को अपना जैकेट देते हुए कहता है, चलिए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। पीछे से नितिन आता है रोसली के पास और वे कहता है, आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई माय लेडी। रोसली कहती है, मेरा नाम रोसेल है। नितिन वहाँ पड़े सोफे के ऊपर लेट जाता है और वे कहता है, ठीक है, गुड बाय रोसेल। रोसेल उसे देखते हुए खुद से कहती है, नितिन दिखने में तो एक बिल्ली की तरह लग रहा है। सीन वहाँ कट होता है और हम देखते हैं रोसेल को अपने पैलेस में आ जाती है। वे क्राउन प्रिंस से कहती है, मैं आपको जो कुछ भी हुआ है इसके बारे में बाद में बताऊंगी, लेकिन प्लीज आप इसे सीक्रेट ही रखिएगा। क्राउन प्रिंस उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, डचस तो आजकल मुझसे कुछ ज्यादा ही रिक्वेस्ट करने लग गए हैं। रोसली ये सुनकर बिल्कुल ही पागल हो जाती है। इतना कहकर क्राउन प्रिंस वापस अपने पैलेस की ओर चले आते हैं और वे खुद से कह रहे थे, यहाँ जो कुछ भी चल रहा है वे दिन प्रतिदिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। और वे कहते हैं, मैं सच में ये चाहता था, उस हादसे में जो कोई भी इन्वॉल्व था मैं उन सभी को जान मार देना चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कुछ दिनों के लिए और रुकना चाहिए। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।